राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। अरे ओ सामा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? वाह, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। शहर की जबलपुर नाका चौकी के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही चक्का जाम भी कर दिया। ये लोग गौ तस्करी करने वाले लोगों और मारपीट के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरअसल हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग न्यू दमोह इलाके में कंटेनर में भरकर गौ तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के साथ हिंदूवादी संगठन के लोग भी जहां पहुंचे, वहां से उन्होंने एक कंटेनर पकड़ा जिसमें बड़ी संख्या में पशु भरे हुए थे। वहीं पुलिस इस कंटेनर को जब्त कर पुलिस चौकी ले आई, जिसके बाद जानकारी लगी कि बड़ी संख्या में न्यू दमोह इलाके में पहुंचे लोगों ने वहां पर स्थित एक दूध डेयरी में रहने वाले कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए और जबलपुर नाका चौकी के सामने प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इन लोगों की मांग थी कि गौ तस्करी और मारपीट करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा 5 दिनों के भीतर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना है कि यदि पुलिस 5 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमला हुआ क्या हुआ? मैं विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजय खत्री है। मुझे मेरे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि भाई साहब, न्यू दमोह के पास कुछ गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, उनमें गाय, संभवतः गाय जा रही हैं, गाय की तस्करी हो रही है। तो हमने उनसे कहा पुलिस को सबसे पहले सूचना दो। मैं कुछ दूरी पर था उनसे, पुलिस को सूचना दो, हम भी वहीं पे आ रहे हैं। जब तक ये लोग उस तरफ जाने लगे तो हमें जटाशंकर के हमने इनको रोका, हम इनके साथ हो लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जबलपुर नाका चौकी की एक गाड़ी और उसमें एक सिपाही और एक संभवतः थाना प्रभारी है, मैं बहुत अच्छे से पहचानता नहीं हूँ, वो घटनास्थल पे पहुँचे। अंदर से पहाड़ तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, 10 चक्का वाहन, बड़ा वाहन था, उसको रोका। उस पे प्रभारी बैठ गए, वहाँ पे कोई जांच नहीं करी क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी। हम लोगों की नज़र अचानक उसी तरफ पड़ी जहाँ से वो वाहन आ रहा था। लगभग 50 मोटरसाइकिलों की लाइट एक साथ दिखी, लगभग 50 गाड़ियाँ। तो हमारे कार्यकर्ता हमसे बोले कि भाई साहब कुछ होने वाला है बड़ा, यहाँ से तुरंत निकल के चलें। हम लोग तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल से निकल गए। थाना प्रभारी उस गाड़ी में बैठ गए जिसमें पशु थे, उसको लेकर के वो स्पीड से वहाँ से निकल गए और पुलिस की गाड़ी भी आगे आगे चली गई। हम लोग वहाँ से निकल आए, हम लोग जबलपुर नाका चौकी है। पीछे से हमें पता चला कि जो वो गाड़ियाँ आ रही थी वहाँ पर हमारी एक यादव समाज की दूध डेयरी संचालित होती है, उस पर अंधाधुंध हथियारों से हमला कर दिया और घायल लोग आपके सामने हैं। बताया जा रहा कि वहाँ काफी हंगामा की स्थिति थी, लगातार उन्होंने पीछा भी किया। हम लोगों का पीछा किया, हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि हमला होने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनने तो लक्ष्य बनाया था कि अगर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नहीं है तो सर्व हिंदू समाज पे हमला करना है। मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है। पुलिस से हमने बात करी है,
एडिशनल साहब का कहना है 5 दिन के अंदर हम बहुत अच्छी कार्रवाई करके आप लोगों को दिखाएंगे, और हमने उनसे कहा अगर 5 दिन में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसके आज रात्रि में भाई साहब 8 साढ़े 8 बजे कुछ विशेष सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी दी, मुझे पास फ़ोन आया कि न्यू दमोह के पीछे, पहाड़ियों के पीछे गौवंश लादे जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को जानकारी दी। जिलाध्यक्ष जी ने कहा ठीक है आप लोग पहुँचो, मैं पुलिस को भेजता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ नाके चौकी पर आकर सूचना की पुलिस स्टाफ के लिए कि वहाँ ऐसी ऐसी जानकारी है, गौ वंश लादा जा रहा है, आप लोग चलें हमारे साथ। तो वहाँ हमारी सब सर पे नाके प्रभारी और मात्र एक स्टाफ पुलिस 2 जन और 5-7 लोग हम लोग वहाँ जाके देखा भाई साहब। तो वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी टीआई उनके द्वारा, हम लोगों ने अपने वहाँ से उधर 150 से 200 लोग मोटरसाइकिलों पे कसाई लोग पीछा करते आ रहे थे भाई साहब। तो वहाँ सर भाई साहब हम लोगों ने पुलिस को भी वहाँ से निकाला और हम लोग भी निकले। तो वहाँ हम लोग के पीछे पीछे आते गए वो। तो यहाँ बड़ा हार में एक यादव है, सेवा यादव करके लड़का है, वहाँ दूध डेयरी चलाता है। तो उसके साथ भाई साहब उन्होंने मारपीट कर दी। अरे तू बजरंग दल का कार्य करता है? उसने कहा नहीं हम तो दूध डेयरी चलाते हैं। और फिर आके हम लोगों ने यहाँ चौकी में टीआई साहब को बताया। ठीक, पुलिस ने भाई साहब आश्वासन दिया है कि 5 दिन में कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने कहा उनके पूरे जितने उन्होंने घटना की है उनकी मकान गिनने चाहिए, उन पर 307 की कार्रवाई होना चाहिए, और जिस ट्रक से गौवंश ले आ रहे थे उस पर भी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए रात 7 की। वरना हाँ अभी चक्का जाम किया था, उनके एसपी साहब का आश्वासन मिला है, तो उस कारण से हम लोगों ने खोल दिया है चक्का जाम। 5 दिन का समय दिया। यदि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से बड़ा एक आंदोलन होगा, दमोह बंद होगा। देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कार्रवाई इसके संबंध में चक्का जाम है, और इसमें हम लोग जो एप्रोप्रिएट एक्शन जो पुलिस का होना चाहिए वो होगा, और हम लोग वो कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी कानून में है वो हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर लोगों ने चक्का जाम लगाया, उनने अपनी मांगें रखी हैं, जो विधि संगत मांगे हैं उन पर हम लोग विचार। सर इतने सारे लोग हमला कर रहे हैं, पहले भी इसी तरह की घटनाक्रम हुआ, कोतवाली में सिर काटने तक की धमकी दी गई, अब यहाँ पे हिंदू संगठनों के ऊपर हमला हो रहा है। क्या मानते, क्यों इस तरह की बार बार वारदातें सामने आ रही, क्या करना है? देखिए हम लोगों ने एप्रोप्रिएट एक्शन कोतवाली के संबंध में लिया है, उस दिन रात को भी लिया था हमने, और उसके बाद लीगल कार्रवाई भी की थी। यदि ये घटना ऐसी हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और विधि संगत अच्छी कार्रवाई की। आप तो शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका